ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, बजट के सिलसिले में बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। पहली बार ई बजट पेश किया गया है और शिवराज सरकार की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। वहीं बजट में महिलाओं और छात्राओं को शिवराज सरकार की सौगात। बजट की ये तमाम खास बातें आपको बता दें। लाडली बहना योजना में 60,000 करोड़ का प्रावधान, वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929,000 करोड़ की राशि दी गई। वहीं महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। कन्यादान योजना में 80 करोड़ का प्रावधान। वहीं नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है यहाँ पर। और लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए। लाडली बहना योजना की अगर बात की जाए तो महिलाओं और छात्राओं को एक बड़ी सौगात इस बजट में दी जा रही है। वहीं कॉलेज की टॉपर छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं में फर्स्ट आने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। वहीं अगर रोड की बात की जाए तो सड़क और पुल निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 3,124 किलोमीटर की सड़कों को सुधारा जाएगा। 300 नए पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वहीं 105 नए रेलवे ब्रिजों का प्रस्ताव भी जारी है। और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत नागले और गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले चलते हैं गब्बर सिंह की ओर। गब्बर, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश हुआ है। क्या कुछ इस बजट में विशेष देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा का आखिरी बजट है और आने वाले टाइम में चुनाव भी होने हैं, तो किस प्रकार का ये पूरा बजट है? जी देखिए, किया गया। इसमें कई योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में। नौकरियों के लिए, जो नौकरी है युवाओं के लिए विशेष तौर से ये बजट में भी दिखाई गई है। बताया गया है कि युवाओं के लिए 4,000 से ज्यादा नौकरियां निकाली जाएंगी। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि ये नौकरियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि बजट पटल पे रखा गया है। लेकिन ये धरातल पे बजट की जो योजना है, जो बजट है, वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने जो कर्ज लिया है, कर्ज लेकर के अगर बजट पेश कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता है, चलिए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये जो बजट है वो बजट पेश किया गया है, क्या वो बजट जनता के लिए फायदेमंद है नहीं। सर, जो बजट पेश किया गया है आज, वो बजट किस तरह से आप देख? बजट करने के पहले ही सिलेंडर पे 50, तो कॉमर्शियल सिलेंडर उस पर 350 बढ़ा दिए। दूध की थैली पे 2 रुपये बढ़ा दिए। तो भाई ये जनता से जुड़े हुए मामले हैं। जब हम देख रहे हैं कि जनता ट्राई काम कर रही है पूरे प्रदेश, आई नाडा नाम की कोई चीज नहीं। बजट तो ट्राई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, लगभग 18 साल हो गए। तो बजट बना रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो पहले तो उसका श्वेत पत्र जारी करें, हमने इतना बजट बनाया था और इतना खर्च करे और ये काम हुआ, उसका पूरा चिट्ठा जनता के सामने पेश करें। और दूसरा ये नहीं दिखती, केवल आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार के लोगों से पूछें, जिन लोग जो बेरोजगार हैं उनके परिवार के लोगों से पूछें बजट के बाद कि क्या हाल है उनके घर परिवार के। आज जिस तरह से किसानों की बात की है, आज ये हालात है कि स्कूल में टीचर नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। भाई आप प्रॉपर उसकी व्यवस्था तो कर। हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, आज ये हालात है, दवाइयां नहीं मिल रही।
आज ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां नहीं मिल रही है लोगों को हॉस्पिटल में। आज जो सामान्य दवाइयां वो नहीं मिल पा रही, लोग भटक रहे हैं, इधर उधर से खरीद रहे हैं। सरकार कहती है कि मेडिकल स्टोर से दवाई मिलनी चाहिए, लेकिन ये हालात है कि लोग दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का जो मरीज जी बिल्कुल गब्बर, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और सहयोगी हेमंत नागले भी जुड़ चुके हैं। हेमंत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वर्ष बजट में महिलाओं और छात्राओं को विशेष रूप से इनके लिए योजना लाई गई है, साधने की कोशिश की है, तो ये आगामी चुनाव में किस प्रकार से सहायक होने वाले हैं वर्तमान सरकार के लिए? ये आमदी जामा इसमें जमीन 25 करोड़ का यह बजट जो पेश करा है, आम व्यक्ति मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें थी और उन्होंने अब क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें थी शिक्षा के लिए, उन्होंने कुछ बच्चियों के लिए भी अच्छी योजना लाई, क्या लगता है आपको बजट? बजट में सबसे पहले तो बेरोजगारी में 4000 नौकरी देने की बात कही, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, सब खाली है। ये लॉलीपॉप देने की बात कही गई बजट में, और आज बजट में इशू, आज ही 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गए हैं। तो ये एक बजट कुछ कुल मिला के लॉलीपॉप वाला है, और दूध के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया है, और 4000 नौकरी देने की बात करें, कहाँ देंगे नौकरी, पहले ये तो बताएं। अब नौकरी इंदौर में रहते हैं, ग्रीन बॉन्ड बना रहे हैं, उसके बाद नौकरी चाहिए तो पीतमपुर जाना पड़ेगा, देवास जाना पड़ेगा, वहाँ उद्योग क्षेत्र। यहाँ इंदौर में कुछ अभी तक का ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बेरोजगारी को राहत मिलेगी या बेरोजगारी के लिए कुछ किया गया सरकार की तरफ से। सिर्फ लॉलीपॉप है, और अभी तक का बजट सबसे फेल बजट मानता हूँ इसको मैं। बिल्कुल, यहाँ नाराजगी भी देखी जा रही, कुछ महिलाएं भी ममताज हमारे साथ मौजूद है। टंकी के भाव बढ़ गए हैं, क्या लगता है घर की रसोई पे फिर वजन है, अब कैसे क्या घर का अब बजट को मेंटेन करेंगे? अब कैसे करेंगे ये तो हम ही जानते हैं कैसे करना है। अब 50 रुपए और बढ़ गए, 1100 की हो गई, कम होना चाहिए ना। अब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पर तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, तो घर का बजट तो बिगड़ेगा ही। बिल्कुल, महिलाओं का कहना है कि घर का बजट बिगड़ेगा। कुछ और भी लोग मौजूद है, किस तरह से देख रहे थे इस बजट को, और क्या लगता है आने वाले बजट से किस तरह की आपको उम्मीदें थी और किस तरह का बजट आया है? सर, देखा जाए जिस तरह से ये सरकार का आने वाले समय में चुनाव है और ये आखिरी बजट था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने महिलाओं और स्टूडेंटों को जो सुविधाएं दी हैं उसके हिसाब से बजट काफी अच्छा है। जिससे महिलाओं को 1000 प्रति माह देने की जो बात की गई है वो भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय और गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सौगात है। साथ ही साथ जो स्टूडेंटों के लिए 12वीं पास बच्चों के लिए जो गाड़ी देने की बात की गई है बजट के अंदर, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो गाँवों से आते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनको गाड़ियां देने की बात की गई है। तो ये सरकार का काफी अच्छा बजट है। और महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो ऐसा है कि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देश के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ना ही स्वाभाविक वाली बात है। बिल्कुल, कुछ और लोग भी मौजूद है। जहां सरकार ने छात्राओं के लिए दिया है, किस तरह का बजट आप सोच रहे थे और किस तरह का बजट आया है? पहले तो बताऊंगा, बजट जो आज पेश हुआ बजट नहीं है ना, फेल है, क्योंकि बजट जो है बेरोजगारी और प्रोटेस्ट को लेकर प्रेशर, रोजगार ही नहीं है, बजट का क्या अचार डालेंगे? उसके बाद इंसान को रोजगार चाहिए, तो सारा इंसान, इंदौर का रोजगार करने वाला इंसान बाहर जा रहा है, सऊदी जा रहा है, दुबई जा रहा है, इंदौर में रोजगार ही नहीं, मध्य प्रदेश में रोजगार ही नहीं है, और कहते कि रोजगार है। इन्वेस्टर मीट थोड़े दिन पहले हुई है, बोला गया था कि रोजगार आया, कोई अते पते नहीं रोजगार को लेकर। महंगाई करम पर है, वो लोग परेशान है। जी बजट पे तो जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। और हमने देखा कि कई लोगों में बजट को लेकर एक अच्छा व्यू मिल रहा है, वहीं कुछ लोगों में इसे लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं महिलाओं के लिए नए नए प्रावधान भी लाए गए हैं इस बजट में, छात्राओं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। और अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी गब्बर सिंह की ओर। गब्बर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि छात्राओं के लिए जो ई स्कूटी की योजना सरकार के द्वारा की गई है, तो क्या इससे किस प्रकार का प्रभाव छात्राओं पर पड़ने वाला है, और क्या अब इससे आगे पढ़ाई में भी उन्हें हेल्प मिलने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो छात्राओं के लिए जो योजना निकाली गई है, ये कहीं ना कहीं छात्राओं के पढ़ाई पर प्रभाव डालेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर ये
जो बजट में प्रावधान दिया गया है, ये अगर जमीनी स्तर पे आता है तब, अगर शिक्षा विभाग जाता है, शिक्षा विभाग इसे लागू करता है, तब छात्राओं के लिए ये बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो बजट है, बजट के हिसाब से देखा जाए कि बजट जो पिछली सरकार के लिए जो पैसा मिला हुआ था, सरकार पहले वो ही पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाई। जो केंद्र से सरकार के लिए भी राज्य सरकार को पैसा दिया गया था, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाई, उसे ठीक ढंग से नहीं लगा पाई, जिस वजह से वो पैसा लैप्स हो गया है। ये किसके लिए घाटा हुआ है? ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए घाटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये नाकामी निकल के सामने आती है कि केंद्र सरकार यदि आपके लिए बजट के हिसाब से पैसा दे रही है और उस पैसे को अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, सही ढंग से सही जगह पर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और वो एक समय बाद लैप्स हो जाना है, तो दूसरी बार अगर केंद्र से आपको पैसा मिलता है, रकम मिलती है, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपको जो पहले रकम दी थी, क्या उस रकम को आपने इन्वेस्ट किया, क्या उस रकम को आपने सही जगह लगाया, क्या वो रकम हमने जो दी थी, क्या उस रकम को आपने कहीं इस्तेमाल किया? अगर नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब वो वापस आ जाता है तो यही देखा जाता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, तो केंद्र से भी हमारे लिए कटौती हो जाती है। क्योंकि जब वो हमारा पैसा, जो हमारी रकम हमें मिली थी केंद्र से, वो जो हमारी लैप्स हो जाती है, जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो अगली बार जब हमें केंद्र सरकार पैसा देती है बजट के हिसाब से, तो वो कटौती कर देती है। और इसी प्रकार से जब कटौती होती है तो फिर कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारा मदद नहीं कर रही, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, हम विकास कहां से करें? विकास इसी वजह से रुक जाता है और ये केंद्र पर मर दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि गब्बर, एक और कांग्रेस लगातार इस पर बजट पर हंगामा कर रही, वहीं बीजेपी इस बजट को अच्छा बता रही। तो आपसे हम आप समझाइए कि ये बजट जनता के लिए किस प्रकार का रहने वाला है? जी देखिए, बीजेपी का कहना ये है कि ये बजट बहुत ही शानदार बजट है, जनता के लिए हितकारी है, गरीबों के लिए योजनाएं चला जा रही है, साथ ही जो किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा बजट रहेगा। जो नौकरी के लिए है, जैसे 4000 नौकरी की बात की जा रही है, युवाओं के लिए नौकरियां मिलेंगी। तो ये बजट अभी जो विधानसभा में पेश किया गया है, इसे जब अमली जामा पहनाया जाएगा, जब ये धरातल पर उतरेगा, जब युवाओं को नौकरियां मिलेगी, तब माना जाएगा कि ये यहाँ पर युवाओं के लिए या किसानों के लिए या आम जनता के लिए बजट हितकारी है। यही ऐसा इसी बात को लेकर के कांग्रेस का भी यही कहना है कि जो ये बजट है, ये चुनावी बजट है, चुनावी घोषणाएं हैं। क्योंकि इस तरीके की बजट जरूरी नहीं है कि जो बजट में चीजें हैं वो जमीनी स्तर पे आ जाएं, क्योंकि जितनी योजनाएं या जितना खाका दिखाया जा रहा है बजट में, वो जमीनी स्तर पे आना संभव नहीं है। ये चुनावी बजट है और चुनावी मूड दिया जा रहा है। इसी को लेकर के बीजेपी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं ना कहीं फेलियर बजट है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कर्ज है और अब सरकार ने फिर कर्ज लेकर के बजट पेश कर रही है, तो ये कैसा बजट है? इसी को लेकर के हंगामा किया जा रहा है। अब हाल ही में देखिए, अब आज ही मध्य प्रदेश विधानसभा में जगदीश देवगौड़ा ने जो बजट पेश किया है, और आज ही रसोई गैस के 50 रुपए बढ़ गए हैं। अगर हम देखें कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके 350 रुपए बढ़ गए हैं। बजट यहाँ गड़बड़ा गया है। ये विधानसभा में बजट अपना बेहतरीन पेश कर रहे हैं, लेकिन धरातल स्थल पर अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत है, जो रियलिटी है, वो रियलिटी में बजट बिगड़ चुका है। अगर हम किसी भी महिला से बात करें, किसी महिला से पूछें, किसी स्त्री से पूछें कि क्यों आपका बजट कैसा रहेगा, क्योंकि जी बिल्कुल गब्बर, हमारे साथ हेमंत भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं हेमंत आपसे पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश होने के ठीक पहले सिलेंडर के दाम में यहाँ पर वृद्धि हुई है और इसे अब बजट से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, घर का अगर बजट है तो एक गृहिणी घर का सिलेंडर, दूध और राशन से ही अपने बजट को बताती है। और दूध के दामों में जो बढ़ोतरी है और गैस के सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, तो एक आम व्यक्ति के घर का बजट बिगड़ता नजर आता है, क्योंकि गृहिणी पूरे घर के बजट को चलाती है, उसे उस सिलेंडर का भी जो खर्चा है वह निकालना पड़ता है। लेकिन अचानक से दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, कुछ समय पहले सरकार ने कुछ दाम कम करे थे, लेकिन बजट के ठीक पहले
बजट पेश करने के ठीक पहले यदि दाम बढ़ते हैं तो सीधे सीधे तौर पर इसका पूरा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और आम व्यक्ति केवल जनता से ही अपेक्षा कर रही थी कि वह कुछ दामों में कटौती करे। और जिस तरह से अपने भाषण में वित्त मंत्री देवड़ा जी ने अपने भाषण में 15 साल पुराने वाहन नहीं चला जा सकेंगे, 1 अप्रैल से यह नीति लागू करने की बात कही है। और जो स्कूटी योजना की भी बात कही है, तो इन योजनाओं के तहत जो सिर्फ योजनाओं की बात कही है, लेकिन आम व्यक्ति को सिर्फ टैक्स की जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, तो नया टैक्स कोई सरकार ने नहीं लगाया। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नया टैक्स अभी तक जनता पे नहीं लादा गया है। लेकिन बात की जाए तो सेल्स टैक्स और वेट, जो वेट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा, तो वेट को लेकर भी कहीं ना कहीं बजट में कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि वेट वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से ही पेश होता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी यदि कुछ छूट का प्रावधान देती, तो छूट का प्रावधान तो कोई भी नहीं दिया है। अमूमन आम जनता के ऊपर उन्होंने वजन लाद दिया है गैस को लेकर और दूध को लेकर, जिससे कि आम जनता की रसोई। जी बिल्कुल हेमंत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हुआ है। शिवराज सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है, वहीं विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं बजट में चुनाव की झलक भी देखने को मिल रही है। और बजट को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हुआ है और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ विशेष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये छद्म और छल से भरा हुआ बजट है। मध्य प्रदेश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये घोषणा की थी कि वो जो है महिलाओं को स्कूटी देंगे। एक महिला बजट अलग से पेश किया गया था। उस बजट का क्या हुआ? वही की वही घोषणाएं जो है वापस उनको रिपीट किया जा रहा है। तो धोखा दे रहे हैं। आपने जो है कुछ किया नहीं पिछले 3 सालों में, और आज जो है उन्हीं योजनाओं को आप रिपीट करने की बात कर रहे हैं। एक जो है जिस बहना योजना की बातें की जा रही हैं, ये तो चोरी की हुई घोषणा है। हमारी सरकार हिमाचल में इसको लागू कर चुकी है। 1500 रुपए दे रही है प्रति माह वो जो है हर गृहिणी को, और ये यहाँ पर नकल करके उसको ऐसा महान काम बता रहे हैं जैसे कि इन्होंने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है। आज मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में जो है मरीजों की लूट हुई है। जो है 90 से ज्यादा अस्पतालों को जो है सरकार को प्रतिबंधित करना पड़ा है। उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के इस धन को जो जनता के कल्याण में स्वास्थ्य में खर्च होना चाहिए था उसकी लूट की हुई है। ये सारी चीजें आज जो है मध्य प्रदेश में नकली नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जा रही है जहां पर कोई स्टाफ नहीं है। आप जो है इस तरह डॉक्टरों की परीक्षाएं ली जा रही हैं जिनमें जो है खुद सरकार के बड़े नुमाइंदे मेल डालकर कह रहे हैं कि जो है परिणाम बदल दीजिए, उनके नंबर बढ़ा दीजिए। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में हो रही, इन पर कोई गौर करने की बात है। आज 39 लाख लोग रजिस्टर्ड जो बेरोजगार लोग हैं, वहां पर आप 1 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए जीरा खिला रहे हैं आप जो है लोगों को, और कह रहे हैं कि हमारा बड़ा ऐतिहासिक बजट है। अगर ये ऐतिहासिक बजट है तो बताएं कि ये ऐतिहासिक 39 लाख बेरोजगार किसने पैदा किए? आपकी सरकार निरंतर चली आ रही है। आज 40 लाख बेरोजगार प्रदेश में 39 लाख हैं, ये किसके राज ने पैदा किए? और जो है आज आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं इसका। महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा, विद्यार्थियों के साथ धोखा। कितनी लूट हुई है विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में, छात्रवृत्ति में। सरकार खुद जो है अपनी नाक छुपाती फिर रही है उसमें। उस पर बातचीत करनी चाहिए। बजट इस पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने जिन लोगों ने छात्रवृत्ति में घोटाले किए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे रिकवरी की जाएगी। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारों से 300 करोड़ से ज्यादा तो परीक्षा की फीस वसूली जा चुकी है। वो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनको लूटा जा रहा है, और इस पर कोई चर्चा जो है, इस पर कोई सुधार, इस पर कोई अनुशासन की बातचीत नहीं हो रही है। कर्जा लो घी पियो, कर्जा लो घी पियो। अगर मेरी 100 रुपए की आवश्यकता है और मैं 150 रुपए का कर्जा उठा रहा हूँ बाजार से, तो ये 50 रुपए अतिरिक्त किस बात के लिए लिए हैं? ये सिर्फ मजे करने के लिए, सिर्फ जो है दुरुपयोग करने के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। बजट से ज्यादा आज कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, तो ये अतिरिक्त कर्जा किस लिए उठाया गया? मजे करने के लिए, भ्रष्टाचारियों का पोषण करने के लिए, किस बात के लिए? ये बातें जो है, ये सारी की सारी चीजें
इस मध्य प्रदेश की सरकार की असलियत है। बाकी सब तो नारे हैं, छद में झूठ है। आज जो है मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करने के साथ बजट में उनका जो है प्रोविजन करके गई थी, तो वो पैसा जो है बजट उनके कर्जे की माफी में खर्च क्यों नहीं किया? किस सरकार ने? इसी सरकार ने लोगों को जो है डिफॉल्टर बनाया, क्योंकि वो पैसा कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट किया। और जब आपने डिफॉल्टर बनाया है तो आप ही ब्याज माफी की घोषणा करके कौन सा महान काम कर रहे हो? आपके सरकार के कामों के कारण ही डिफॉल्टर बना वो किसान। अरे नहीं तो उसका कर्जा माफ कमलनाथ जी की नीति के आधार पर हो जाता, जिस आधार पर उसने जो एक नई सरकार मतदाता ने बनाई थी। उस मतदाता की सरकार के साथ एक तो जो है जनमत लूट कर धोखा किया गया, और दूसरा उन योजनाओं से को रद्द करके धोखा किया गया, और उन्हीं को डिफॉल्टर बना दिया आपकी सरकार ने। और अब जो है अपनी खुद ही पीठ ठोक रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि साहब हमने जो है उनका हम ब्याज माफ कर देंगे। ब्याज चढ़ा कैसे, वो डिफॉल्टर बना कैसे, इस बात की कहानी सामने आ रही है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, यहाँ पर बीजेपी अपने बजट को एक अच्छा बजट बता रही है और वाहवाही भी लूट रही है। वहीं बीजेपी ने इस वर्ष खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? खेल विभाग की बढ़ोतरी ये तो रेगुलर वो है कि खेल किसी भी मद में जो है पैसा बढ़ा दिया आपने बजट में। खर्च क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार ने 39,000 करोड़ रुपया, ये सीए जी ने बताया, इन्होंने खर्च ही नहीं किया। अगर बताइए किसी सरकार का 25% पैसा, करीब 2.5 लाख करोड़ का हमारा बजट था, अगर उसमें से जो है 39,000 मतलब लगभग 40,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च ही ना कर पाई हो, तो इसको क्या आप कहेंगे कि ये उत्पादक सरकार है? केवल बजट में जो है क्या ये आंकड़े केवल लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाए जाते हैं? आपने यूटिलाइजेशन क्या किया? ये तो सीए जी बता रही है, ना तो कांग्रेस बता रही, ना कोई बता रहा। ये मध्य प्रदेश सरकार की असली सूरत है। जी भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ और जगदीश देवड़ा ने इस बार ई बजट पेश किया है। वहीं शिवराज सरकार की जनता को एक बड़ी सौगात भी मिली। इस पेपरलेस बजट के तरीकों को आप किस प्रकार देखते हैं? पेपरलेस बजट अच्छी चीज है, मगर दोनों चीजें होनी चाहिए। आंकड़े जो सरकार आंकड़ेबाजी करके छुपाने का काम करती है, उसके जो है ई बजट में से कब क्या चीज जो है माइनस प्लस हो जाएगी किसको मालूम है। तो किताब भी साथ में छापनी चाहिए, और जो एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है विधायकों को दिया जाना चाहिए, ताकि कल को जो है कोई डिजिटल नुकसान ना हो, डिजिटल आंकड़ों में हेरफेर ना हो जाए, हैकिंग ना हो जाए, उसको जो है कोई उसके साथ हेरफेर ना हो जाए। इसके लिए दोनों काम करने चाहिए, प्रिंटेड भी होना चाहिए बजट, ताकि वो जो है एक रिकॉर्ड के तौर पर लोगों के पास रहे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो आज मध्य प्रदेश का ये बजट पेश हुआ है, वहीं कांग्रेस से एक बजट फेलियर बता रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस इससे खुश नहीं है और कह रही है कि वर्तमान सरकार इस बजट को पेश करके सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लुटा रही है। आपको बता दें जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है, वहीं ई बजट पेश हुआ है और शिवराज सरकार की जनता को कई बड़ी सौगातें मिली है। वहीं किसानों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, अलग अलग वर्ग को साधने के लिए इस बार का ये बजट पेश हुआ है। और इस वर्ष चुनाव भी है, जिसे लेकर एक चुनावी बजट की तरह ये बजट नजर आ रहा है। आपको बता दें बजट में महिलाओं और छात्राओं को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। लाडली बहना योजना में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और तमाम चीजें इस बजट में दी गई है।